आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है। 1 अगस्त 1920 को उनका देहांत हुआ था। 20वीं शताब्दी में भारत के जो देदीप्यमान पुत्र थे उनमें बहुत चमकदार सितारा अगर कोई था तो वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। उनका जन्म ऐसे परिवेश में हुआ था जब भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बीज बुक चुके थे। 23 जुलाई 1856 को उनका जन्म रत्नागिरी में हुआ था। भारत की कांग्रेस में लाल बाल पाल नाम से जो तिकड़ी थी उसमें बाल गंगाधर तिलक ऐसे प्रभावशाली नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता का उद्घोष कांग्रेस द्वारा 1929 और 1930 में स्वतंत्रता के पूर्ण प्रस्ताव से काफ़ी पहले कर दिया था। उन्होंने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस नारे में भारत की स्वतंत्रता का उद्घोष था। इस नारे में भारत की स्वतंत्रता की उम्मीद थी। इस नारे में भारत की स्वतंत्रता का संकल्प था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कई चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण थे। 1908 से 1914 के बीच जब वो मंडाले जेल में थे, मंडाले वर्तमान में बर्मा में है, मंडाले जेल में रहते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता रहस्य नाम से गीता जी की टिप्पणी लिखी थी। मैंने अब तक श्रीमद् भागवत गीता पर जितनी भी टीकाएं पढ़ी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ टीका श्री बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित यह श्रीमद् भागवत गीता रहस्य है। मैं समझता हूँ कि आधुनिक सभी क्रांतिकारियों को कर्मयोग को समझने के लिए, ऐसे सब लोगों को जिन्हें भारत के वेदांत में, उपनिषद में, श्रीमद् भागवत गीता में रुचि है, ऐसे सभी अध्येताओं को श्रीमद् भागवत गीता रहस्य नाम की इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। अंग्रेज उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा करते थे, जबकि जनता में उनका रुतबा लोकमान्य के तौर पर था। महात्मा गांधी से पहले की पीढ़ी थी यह, जो भारतीय पुनर्जागरण को आगे बढ़ा रही थी। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो हम स्वतंत्रता के उस संकल्प को याद करते हैं जो उनके उद्घोष से निसृत है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि आप आज़ादी की मांग करते हैं तो आज़ादी क्यों? आज़ादी किससे? आज़ादी किससे नहीं होती? आज़ादी का मतलब ये नहीं होता। एक आज़ाद मनुष्य को आज़ाद वातावरण में सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा आगे बढ़ने के लिए जो नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक मूल्य और परिवेश चाहिए होते हैं, उसके लिए मांग करना आज़ादी की मांग है। ये समय सापेक्ष नहीं होती, ये काल सापेक्ष नहीं होती। काल और समय से निरपेक्ष ये मांग है जो तब तक पृथ्वी पर कायम रहेगी जब तक पृथ्वी पर मानव जाति है। मैं आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए उनके अवदान के लिए, भारतीय वाङ्मय में उनके अवदान के लिए याद करता हूँ, नमन करता हूँ।